नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामीनाथन अय्यर, स्वामी कॉमर्स क्लासेस का डायरेक्टर। दोस्तों, मैंने पिछले 5 लेक्चर्स में अकाउंट्स के पूरे बेसिक रूल्स, जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कैश बुक सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम क्यों मेंटेन की जाती हैं, किस तरह मेंटेन की जाती हैं, क्या क्या ट्रांजैक्शंस की एंट्री कहाँ लिखी जाती हैं, क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, ये सब मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया है। आज एक नया टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि इस पार्टी का अकाउंट डेबिट बैलेंस है या वो क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, बैंक का डेबिट बैलेंस है, बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, इनकम क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। तो ये जो हम वर्ड यूज़ करते हैं डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ये क्या होता है? यह डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस कब निकलता है, किस बैलेंस को डेबिट बैलेंस कहते हैं, किस बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस कहते हैं? इसके लिए हम एक छोटा सा लेजर का एक थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, लेजर बुक मेंटेन करने का तरीका, और लेजर बुक के आधार पर वो बैलेंसेस निकलता है जो हम डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस कहते हैं, और वही बैलेंस आगे ट्रायल बैलेंस में जाता है। ट्रायल बैलेंस के आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होता है जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह बनती हैं, जिससे कंपनी की, इंडिविजुअल पर्सन की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में मालूम पड़ता है। तो दोस्तों, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ये समझने के लिए आप पहले लेजर बुक का एक छोटा सा पार्ट समझ लीजिएगा। हम सबसे पहले मेंटेन करते हैं जर्नल बुक। इसमें होती है पूरी जर्नल एंट्रीज, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, यहां तय होती। इसके आधार पर बनती हैं दो चीजें, एक बनता है कैश बुक, इसमें सब आ गया, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, और दूसरा बनता है लेजर बुक। इसमें भी दो रहते हैं, एक होता है जनरल लेजर और दूसरा होता है सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, पार्टी से पैसा लेना है, डेटर्स बुक, क्रेडिटर्स बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, ये सारे सब्सिडियरी बुक में कवर होते हैं, जबकि जनरल लेजर जो है वो नॉर्मल लेजर होता है। ये तो हमने पिछले तीनों क्लास में डिस्कस किया था, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक में क्या क्या आता है। आज हम डिस्कस करते हैं जनरल लेजर और इसके आधार पर बैलेंसेस। बहुत छोटा है, सिंपल है, एकदम इजी वे से याद रखिएगा। ये जो स्ट्रक्चर है इसी के आधार पर आज हम डिस्कस करेंगे जनरल लेजर। तो जनरल लेजर क्या होता है दोस्तों? मैंने पहली लेक्चर में ही बताया था कि डेबिट और क्रेडिट केवल होते हैं दो साइड्स। ये साइड है डेबिट, ये साइड है क्रेडिट। अब मैं इसको बीच में डिवाइड कर देता हूं। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, ये हो गया राइट हैंड साइड क्रेडिट। साइड के नाम है डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट और कुछ नहीं, केवल साइड के नाम है कि ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये डेबिट और क्रेडिट के साइड के नाम के आधार पर किस प्रकार से लेजर्स मेंटेन की जाती हैं। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, इधर होते हैं मेनली 3 कॉलम और इधर होता है मेनली 3 कॉलम। ये हो गया लेजर का स्ट्रक्चर। अब किस कॉलम में क्या रहता, ध्यान से देखिएगा, किस कॉलम में क्या रहता। पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स, और तीसरा कॉलम छोटा कॉलम है, वो होता है जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो का मतलब जर्नल बुक के कौन से पेज से हमने ये
ट्रांजैक्शन को लाया है। और चौथा कॉलम होता है अमाउंट। ये जो 4 छोटा कॉलम बनाया है डेबिट साइड, यही का यही कॉलम्स इधर भी रहेगा। पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम फिर वही जर्नल फोलियो, छोटा हो गया ये थोड़ा, और आखिरी कॉलम अमाउंट। अब इन कॉलम्स के आधार पर रूल अपना वही, डेबिट सारे एक्सपेंसेस, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द रिसीवर। डेबिट में 3 चीजें आती हैं, एक्सपेंसेस डेबिट में आते, व्हाट कम्स इन डेबिट में आता, रिसीवर डेबिट में आता। डेबिट यानी ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट यानी व्हाट कम्स इन, डेबिट यानी द रिसीवर। क्रेडिट में उसका बिल्कुल उल्टा, क्रेडिट में ऑल इनकम्स, क्रेडिट में व्हाट गोज आउट, और क्रेडिट में गिवर। ये केवल साइड है, ये डेबिट ये क्रेडिट। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए हमारा एक क्लाइंट है, कहो या हमारा एक कस्टमर है कहो। मिस्टर ए, उसने हमें, फिर सुनिए, उसने हमें 50,000 रुपए दिया। मिस्टर ए ने हमें 50,000 रुपए दिया। यहां ये देखिए कि मिस्टर ए कौन हुआ, हम कौन हुए वो मत देखिए। मिस्टर ए कौन हुआ, रिसीवर की गिवर। अगेन आई रिपीट, मिस्टर ए गेव ₹50,000 टू अस। हमारा क्लाइंट है, अपने को उससे पैसा लेना है, हमने लिया उससे 50,000 पेड बाय मिस्टर ए टू अस, उसने हमें दिया। मिस्टर ए गेव ₹50,000 टू अस। मिस्टर ए ने दिया है। अब आप खुद सोचिए, रिसीवर और गिवर, पार्टी का नाम आया तो आइदर ही विल बी द रिसीवर और ही विल बी द गिवर। अब यहां वो दे रहा है तो वो कौन होगा, गिवर, और गिवर है तो कहां आएगा, यहां आएगा। समझ कर चलिए, वो दे रहा है ऑन 20 अक्टूबर 2020, तो तारीख आएगी ये 20 अक्टूबर 2020। उसने चेक से दिया तो बैंक के नाम से एंट्री होगी, कैश दिया तो कैश के नाम से एंट्री होगी। और अगर किसी प्रकार का डाउट है, कंफ्यूजन है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, तो आप क्या कर सकते हैं, कैश बैंक अकाउंट के नाम से एंट्री कर सकते। यू कैन पास द एंट्री इन द नेम ऑफ कैश बैंक अकाउंट 50,000। Mr. A will be credited because he is the giver. उसने हमें दिया है और जब वो पैसा देगा गिवर बनेगा, और गिवर बनेगा तो क्रेडिट होगा। क्रेडिट द गिवर पॉइंट ऑफ व्यू से he will be the giver, he will be credited। ये हुआ एक पार्ट। अब समझ के चलिए, हमने उसको दिया ₹15,000 पेड टू मिस्टर ए। हमने उसको 15,000 दिया, हमने। आप अपने आप को मत सोचिए कि कौन है, आप ये सोचिए कि मिस्टर ए यहां क्या बना, तो मिस्टर ए यहां बना रिसीवर। अगेन आई रिपीट, वी आर पेइंग ₹15,000 टू हिम। इन सच केस ही इज द रिसीवर। रिसीवर डेबिट। अगर हम कैश देंगे तो कैश के नाम से एंट्री, अगर हम चेक देंगे तो बैंक के नाम से एंट्री। नहीं तो मैंने पहले बताया, दोनों नाम यूज कर सकते हैं आप, कैश बैंक अकाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, तारीख
मान के चलिए 22 तारीख है, 22 अक्टूबर, टू कैश बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर्स में आएंगे वो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कि आप क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं तो कैश के नाम से, चेक दे रहे हैं तो बैंक के नाम से। 15,000। फिर सुनिए, he has paid rupees 50,000 to us, we have repaid rupees 15,000 to him. When he gave rupees 50,000, he is the giver, in that case he is being credited, and when he is receiving 15,000 from us, he is the receiver, in that case he will be debited. अब यहां देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, डेबिट और क्रेडिट केवल साइड्स के नाम है। अब मैं आपको ये पूछता, कौन सा साइड ज्यादा है? अकाउंट्स का एक रूल क्या होता है, जब आप क्लोज करते हैं, क्लोज मिस्टर एज अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, सपोज आपको आपके बॉस ने ऐसा बोला, तो आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ की टोटल को इक्वल अमाउंट पर लेकर आना होगा, और इक्वल अमाउंट यानी जो बड़ी है वो टोटल आएगी। जैसे 50,000 है बड़ी, दोनों जगह 50,000 आ जाएगा, टोटल दोनों तरफ 50,000 की लानी है, दोनों जगह 50,000 टोटल आ जाएगी। अब इधर की टोटल तो 50,000 है एडमिटेड, मगर यहां तो 15,000 ही है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, डेबिट की टोटल कम है, टोटल दोनों तरफ की 50,000 होनी चाहिए, तो ये डिफरेंस जितना है, डिफरेंस 35,000 को लिखना पड़ेगा टू बैलेंस कैरीड डाउन के नाम से। अब फिर सुनिए, एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट बाय रुपीज 35,000, क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, डेबिट की टोटल कम है 35,000 रुपए से, तो क्रेडिट की टोटल 50 तो डेबिट की भी टोटल 50,000 होनी चाहिए, मगर डेबिट केवल 15,000 ही टोटल थी और 50,000 करना है, तो हमने निकाल लिया कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ बैलेंस ऑन डेबिट साइड। सो एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट मीन्स क्रेडिट की टोटल माइनस डेबिट किया, 50,000 माइनस 15,000, 35,000 इज द बैलेंस लेफ्ट, ये लिख दिया। अब यहां ध्यान से सुनिए, ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है, तो यहां कौन सा साइड ज्यादा था, क्रेडिट, ये साइड ज्यादा था, इसीलिए यहां लिखना पड़ा बैलेंस, ये साइड ज्यादा था, एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट, हेंस द बैलेंस विल बी रिटन ऑन डेबिट साइड, यहां लिखा जाएगा, और हमने लिखा भी। इट मीन्स क्रेडिट ज्यादा है तो कौन सा बैलेंस होगा, ये क्रेडिट बैलेंस। अगेन आई रिपीट, जो साइड की टोटल ज्यादा होगी, जो साइड की टोटल ज्यादा होगी वो साइड के नाम का बैलेंस होगा। क्रेडिट ज्यादा है, भले लिखा डेबिट में है, मगर टोटल सेम करने के लिए अपने को क्रेडिट के बैलेंस को इक्वल करने के लिए बैलेंस लाना पड़ा, तो क्रेडिट का बैलेंस 50,000, डेबिट पे 50,000 लाना है, क्रेडिट 35,000 से ज्यादा था, तो हमने क्या किया, वो 35,000 डेबिट में लिख दिया और टोटल 50,000 कर दिया। तो ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस, यानी कि जो साइड की टोटल ज्यादा होगी वो साइड जो बैलेंस निकलता उसे कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। अब एक दो चीजें मैं बता दूं आपको, कोई ऐसा आइटम लेते हैं, जैसे हमारी चीज सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट एक्सपेंस होता है, हमेशा डेबिट में रहेगा, हमेशा डेबिट, ये लिखा मैंने, टू कैश अकाउंट 10,000, अब खुद देखिए, टोटल सेम करना है, दोनों तरफ क्लोज कर दो, इधर भी आना चाहिए 10,000, इधर भी आना चाहिए 10,000, टोटल दोनों तरफ सेम आने को ना, मगर इधर तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है। तो अभी मैंने बताया
क्लोज करना हो, ट्रांजैक्शन हो या ना हो, कम हो या ज्यादा हो, दोनों तरफ के टोटल को इक्वल करने के लिए आपको लिखना होगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन. कैरीड डाउन मीन्स इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द नेक्स्ट ईयर्स ओपनिंग बैलेंस. तो ऐसे में 15,000 रुपया, सॉरी 10,000, 10,000 बैलेंस कैरीड. अब यहां पर क्या हुआ, डेबिट ज्यादा था, क्रेडिट था ही नहीं, कम था तो छोड़िए, था ही नहीं, तो हमने बैलेंस करके लिखा. अब ये कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट ज्यादा. अगेन आई रिपीट, डेबिट ज्यादा. ये कौन सा बैलेंस हुआ, डेबिट बैलेंस. जो साइड ज्यादा होगा वो साइड के जो बैलेंसेस निकलेंगे वो बैलेंस का नाम डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होता है. डेबिट ज्यादा तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट ज्यादा तो क्रेडिट बैलेंस. कहां लिख रहा है वो नाम से नहीं रहता, जो साइड की टोटल ज्यादा उस नाम से रहता. एक एग्जांपल और देता हूं, समझकर चलिए. इधर है 10,000, इधर होता बाय बैंक. एक ट्रांजैक्शन ले रहे एग्जांपल ऐसी 15,000. अब क्या हो गया, ये साइड की टोटल ज्यादा है, जो ज्यादा आएगी वो टोटल दोनों तरफ लिखी जाएगी. जो ज्यादा आएगी वो टोटल दोनों तरफ लिखी जाएगी. उधर ज्यादा हो, जो ज्यादा वो टोटल दोनों तरफ लिखी जाएगी. अब इधर तो 15,000 है मगर इधर 10,000 है, यहां आएगा 2 बैलेंस कैरीड डाउन 5,000 डिफरेंस अमाउंट. अब यहां क्या हुआ, कौन सा साइड का टोटल ज्यादा था, वो साइड की टोटल ज्यादा 5,000 से यहां जरूर लिखें मगर ये बैलेंस कौन सा बैलेंस कहलाएगा, अगेन आई रिपीट, क्रेडिट ज्यादा था, क्रेडिट बैलेंस. तो इन ब्रीफ, the balance appears due to excess of credit over debit means credit balance. The balance appears or arrive due to excess of debit over credit means debit balance. जो टोटल ज्यादा उसका डिफरेंस अमाउंट कहलाएगा वो साइड के बैलेंस के नाम से. डेबिट साइड ज्यादा तो डेबिट बैलेंस के नाम से, क्रेडिट साइड ज्यादा तो क्रेडिट बैलेंस के नाम से. अब प्रश्न ये उठता है कि डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के लिए क्या फिक्स्ड है, तो एकदम पार्टीज को छोड़कर कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो डेबिट बैलेंस ही रहेगी और कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो क्रेडिट बैलेंस ही रहेगी, कभी नहीं बदलता. अगेन आई रिपीट, इट विल नेवर चेंजेस, यानी कभी नहीं बदलता. अब यहां ध्यान से सुनिए, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट बैलेंस रहेंगे, हमेशा डेबिट बैलेंस. सॉरी, एक्सपेंस कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता. एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट बैलेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. इनकम्स हमेशा क्रेडिट बैलेंस, इनकम हमेशा क्रेडिट बैलेंस, इनकम कभी डेबिट नहीं होते. लॉसेस हमेशा डेबिट बैलेंस, एनी टाइप ऑफ लॉस, लॉस बाय फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, स्टोलन, robbery, whatever the reason of loss will always be debited. gains हमेशा क्रेडिट होता, हमेशा क्रेडिट. गेन कभी डेबिट बैलेंस नहीं आता. एसेट्स
any type of asset, cash in hand, cash at bank, plant and machinery, furniture and fixtures, land and building, vehicles, any computer, any type of assets. Assets हमेशा हमेशा डेबिट, एसेट हमेशा डेबिट होते हैं, एसेट कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं आता. लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट. उधारी एसेट का मतलब होता है, यूं समझ के चलिए एक तरह से मिल्कियत, आप ओनर हो कोई चीज के तो. और लाइबिलिटीज यानी आपके सर पर एक प्रकार की क्या है, उधारी. इस तरफ आता है किसी से पैसा लेना है, इस तरफ आता है किसी को पैसा देना है, पेएबल्स किसी को देना है. ये साइड आता है मिलने वाले ट्रांजैक्शंस, ये साइड आता है देने वाले ट्रांजैक्शंस. देने वाला जो भी है, मतलब हमको उधारी चुकाना है या उधारी लेना है, मतलब क्यों कर वसूल करना है. कहने का मतलब कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो हमेशा डेबिट होते हैं, जिसमें आता है एक्सपेंस, लॉसेस, असेट्स, रिसीवेबल्स और मिलने वाले. जो भी हमको मिलेगा, जो मेरी अपनी है मिल्कियत, मैं ओनर हूं उसका, जो मेरी अपनी है वो हमेशा डेबिट. उसी प्रकार से इनकम, गेन्स, लायबिलिटीज, पेएबल्स और किसी को देना है, समझाने के लिए हिंदी में इसलिए लिखा मैंने, हमेशा क्रेडिट. अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट ड्यू, अमाउंट आउटस्टैंडिंग, पेएबल ऑलवेज बी क्रेडिटेड. अमाउंट टू बी रिसीव्ड, रिसीवेबल्स, असेट्स, ओन्ड कैपिटल ऑलवेज बी डेबिटेड. हमारा अपना पैसा, हमारे खर्चे, हमारे नुकसान सब डेबिट होती. ये बैलेंसेस फिक्स्ड प्लेसेस हैं, ऑटोमेटिकली दोनों तरफ की टोटल सेम आएगी. फिर सुनिएगा, डेबिट बैलेंस का मतलब है हमें उससे लेना है. यहां मैं लिख देता हूं, लेना है, पैसा लेना है, और यहां पैसा देना है. फिर सुनिए, किसी का डेबिट बैलेंस दिख रहा यानी आपको उससे लेना है, किसी का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा यानी आपको उसको देना है. कोई आपसे उधारी लेके जाता है तो उसको आप डेबिट में लिखेंगे, और कोई आपको उधारी लाके देता है तो उसको आप क्रेडिट में लिखोगे. तो अगेन आई रिपीट, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब डेबिट ज्यादा यानी डेबिट बैलेंस, क्रेडिट ज्यादा यानी क्रेडिट बैलेंस. किसी से लेना है डेबिट बैलेंस, किसी को देना है क्रेडिट बैलेंस. आपका अपना प्रोडक्ट है, आपका अपना असेट है डेबिट बैलेंस, किसी को लौटाना है क्रेडिट बैलेंस. आपके एक्सपेंसेस पूरे डेबिट बैलेंस और आपके पूरे इनकम्स क्रेडिट बैलेंस. तो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का सिंपल, एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट डेबिट बैलेंस, एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट क्रेडिट बैलेंस. डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो जो बैलेंस निकलेगा वो कहलाएगा डेबिट बैलेंस. क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है तो जो बैलेंस निकलेगा वो कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस. तो दोस्तों एकदम सिंपल है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को समझने का. इनका रोल ट्रायल बैलेंस में रहेगा जो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा. आप मेरे लेक्चर को बार बार सुनिएगा, समझिएगा. किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, मेरा नंबर है इसी चैनल में, आप वहाँ मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पूछ कर वगैरह. मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा उठाने बोलिएगा. तो मैं स्वामीनाथन अय्यर आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.